फैजाबाद में पत्नी की शिकायत पर युवक की पिटाई, रिश्वत लेकर छोड़ा तो युवक ने दे दी जान। पैंट में लिखी पुलिस की बर्बरता की कहानी। रायबरेली में स्कूल मर्जर पर ग्रामीणों का फूटा गुस्सा, बच्चों के भविष्य को लेकर अभिभावक सड़कों पर, बिना सहमति स्कूल मर्जर पर दी चेतावनी। सहारनपुर में अचानक भरभराकर गिरी घर की छत, मलबे में दबने से पति पत्नी और बेटा घायल, पड़ोसियों ने बड़ी मुश्किल से निकाला बाहर। रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की ओर, जहां बड़ी खबर कासगंज से सामने आ रही है, जहां भारी बारिश के दौरान भरभराकर गिरा मकान का लेंटर, मलबे में दबने से एक महिला की हुई दर्दनाक मौत, दूसरी वृद्ध महिला गंभीर रूप से घायल महिला का जिला अस्पताल में उपचार जारी। महिला की मौत से परिवार में मचा कोहराम, मृतक महिला के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। कासगंज सदर कोतवाली क्षेत्र के नीमरी गांव का पूरा मामला, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां लेंटर गिरने से महिला की मौत हो गई है। कासगंज से इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां भारी बारिश के दौरान भरभरा कर गिरा मकान का लेंटर, मलबे में दबने से एक महिला की हुई दर्दनाक मौत, दूसरी वृद्ध महिला गंभीर रूप से घायल महिला का जिला अस्पताल में जारी उपचार। महिला की मौत से परिवार में मचा कोहराम। बड़ी खबर आपको कासगंज से बता रहे हैं, जहां लेंटर गिरने से एक महिला की मौत हो गई, वहीं दूसरी महिला घायल बताई जा रही है। भारी बारिश के दौरान भरभरा कर गिरा मकान का लेंटर, मलबे में दबने से एक महिला की दर्दनाक मौत, दूसरी वृद्ध महिला गंभीर रूप से हुई घायल महिला का जिला अस्पताल में उपचार जारी। बता दें, मृतक महिला के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। कासगंज सदर कोतवाली क्षेत्र के नीमरी गांव का पूरा मामला। इस वक्त ये बड़ी खबर हम आपको कासगंज से बता रहे हैं, जहां भारी बारिश के दौरान मकान का लेंटर गिर गया, मलबे में दबने से एक महिला की दर्दनाक मौत हुई है, वहीं दूसरी वृद्ध महिला गंभीर रूप से घायल है। घायल महिला का जिला अस्पताल में उपचार जारी है, वहीं महिला की मौत से परिवार में कोहराम मचा हुआ है। बता दें, मृतक महिला के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। कासगंज सदर कोतवाली क्षेत्र के नीमरी गांव का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। भारी बारिश के दौरान ये बड़ा हादसा हुआ है, जहां मकान का लेंटर गिरने से मलबे के नीचे दबने से एक महिला की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि एक वृद्ध महिला गंभीर रूप से घायल हो गई है। महिला की मौत से परिवार में कोहराम मचा हुआ है, वहीं घायल महिला का जिला अस्पताल में उपचार जारी है। कासगंज में बारिश का कहर देखने को मिला, जहां बारिश के कारण मकान का लेंटर गिरा और ये कल 5 बजे करीब हुई है। बारिश की वजह से हुई है क्या? जी। कौन कौन घायल हुआ है, कैसे, क्या बताओ जरा। 2 है, प्रमोद की मम्मी और प्रमोद की नानी। दोनों लोग लेंटर के नीचे ही थे। तो दोनों में क्या कैसी हालत है अभी उनकी? एक के तो गोड़ कटका हुआ, नानी को, और वो तो खत्म है जी, मम्मी को। कितनी उम्र होगी उनकी? करीब बैठ है, ये करीब 5 बजे करीब हुई है। तो बड़ी खबर कासगंज से आपको बता रहे हैं, जहां आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि कैसे मकान का लेंटर गिरा है और घर की भी हालत खराब हो चुकी है। वहीं मलबे के नीचे दबने से एक महिला की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि एक महिला गंभीर रूप से घायल है, जिसका इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है। वहीं महिला की मौत से परिवार में कोहराम मचा हुआ है। अगली बड़ी खबर राजधानी लखनऊ से सामने आ रही है, जहां लखनऊ एसटीएफ की बड़ी कार्रवाई, अवैध हथियारों की तस्करी करने वाला आरोपी गिरफ्तार। आरोपी मोशेष शालवी चित्रकूट से हुआ गिरफ्तार। बड़ी खबर आपको राजधानी लखनऊ से बता रहे हैं, जहां एसटीएफ की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। बड़ी संख्या में रिवॉल्वर, पिस्टल, कारतूस बरामद। महाराष्ट्र का रहने वाला है गिरफ्तार आरोपी। बड़ी खबर राजधानी लखनऊ से आपको बता रहे हैं, जहां एसटीएफ की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। अवैध हथियारों की तस्करी करने वाला आरोपी गिरफ्तार हुआ है। अवैध हथियारों की तस्करी करने वाला आरोपी गिरफ्तार। बड़ी संख्या में रिवॉल्वर, पिस्टल और कारतूस बरामद किए गए हैं। बता दें, महाराष्ट्र का रहने वाला आरोपी बताया जा रहा है। बड़ी खबर राजधानी लखनऊ से सामने आई है, जहां एसटीएफ ने अवैध हथियारों की तस्करी करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया है।
आरोपी मोशेश शालवी चित्रकूट से गिरफ्तार हुआ है। साथ ही पुलिस ने बड़ी संख्या में रिवॉल्वर, पिस्टल, कारतूस भी बरामद किया है। एसटीएफ की बड़ी कार्रवाई लखनऊ में देखने को मिली, जहां वैध हथियारों की तस्करी करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बताते हैं आरोपी मोशेश शालवी चित्रकूट से गिरफ्तार किया गया है। बड़ी संख्या में रिवॉल्वर, पिस्टल, कारतूस बरामद किया गया है। बता दें महाराष्ट्र का रहने वाला आरोपी गिरफ्तार किया गया है। लखनऊ से ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां एसटीएफ की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। अवैध हथियारों की तस्करी करने वाला आरोपी गिरफ्तार। आरोपी मोशेश शालवी चित्रकूट से गिरफ्तार। बड़ी संख्या में रिवॉल्वर, पिस्टल, कारतूस बरामद किया गया है। महाराष्ट्र का रहने वाला आरोपी बताया जा रहा है। बता दें एसटीएफ ने यह बड़ी कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया है। बढ़ेंगे अगली बड़ी खबर की ओर, जहां मुरादाबाद से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। कांवड़ यात्रा के मद्देनजर लगे पोस्टर, हिंदुओं सावधान के लगे पोस्टर, धर्म बदलकर व्यापार करने वालों के खिलाफ लगे पोस्टर। मुरादाबाद में खंभों, दीवारों पर चस्पा किए गए पोस्टर। मुरादाबाद में दुकानों के नाम बदलकर किए जा रहे व्यापार, नाम बदलकर हिंदुओं का किया जा रहा धर्म भ्रष्ट। बड़ी खबर आपको मुरादाबाद से बता रहे हैं, जहां कांवड़ यात्रा को लेकर लगातार विवाद देखने को मिल रहे हैं। वहीं अब एक बार फिर से यात्रा के मद्देनजर लगे पोस्टर, हिंदुओं सावधान के लगे पोस्टर, धर्म बदलकर व्यापार करने वालों के खिलाफ पोस्टर लगाए गए हैं। ये बड़ी खबर मुरादाबाद से आपको बता रहे हैं, जहां कांवड़ यात्रियों से जुड़ी आए दिन नए नए विवाद, नए नई खबरें सामने निकल कर आ रही हैं। उसी बीच अब मुरादाबाद में यात्रा के मद्देनजर ये पोस्टर लगाए गए हैं। जिस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े संवाददाता हनुमान यूसुफ, जिसे जानेंगे कि आखिर क्या है पूरा विवाद और ये पोस्टर क्यों लगाए गए हैं। जी आकांक्षा जी, ये जनपद मुरादाबाद के बुद्ध बाजार क्षेत्र में पूरे बाजार में रात के मंगलवार की रात को पोस्टर लगाए गए हैं, जो कि सुबह ही उठकर लोगों ने देखा तो लोगों के चौंका देने वाला मामला सामने आया। और ये मामला जो है कांवड़ यात्रा को मद्देनजर रखते हुए बुद्ध बाजार क्षेत्र में इसलिए लगाए गए हैं कि कुछ मुस्लिम समुदाय के लोग जो कि व्यापार कर रहे थे, वो व्यापार कर रहे थे जैसे कि चाउमीन, बर्गर, मोमोज वगैरह का व्यापार करते हैं। और इस समय उन लहसुन का और प्याज का इसमें सेवन किया जाता है। उसको लेकर किसी व्यक्ति द्वारा, जो कि अज्ञात व्यक्ति है, उसके द्वारा पोस्टर लगाए गए हैं। पोस्टर लगाने से सुबह जो हलचल मच चुकी है। जी, दुकानों पर तो लगातार बयान भी जो सरकार की तरफ से कहा गया है कि नेम प्लेट लगाने हैं अपनी दुकानों के सामने, तो क्या वो नेम प्लेट्स नहीं लगाए गए हैं जिनकी वजह से पोस्टर लगाने पड़ रहे हैं? जी, नेम प्लेट की व्यवस्था दुकानों पर नहीं की गई है। लोगों की जो मीट मांस की दुकान है वो पूरी तरह प्रतिबंध कर दी गई है, उनको बंद कर दिया गया है। और साथ ही प्रशासन सख्त है और अलर्ट मोड पर पुलिस है। पुलिस लगातार छानबीन कर रही है। इस मामले की भी पुलिस छानबीन कर रही है कि रात में पोस्टर किसके द्वारा लगाए गए। इसमें साथ ही हमारी बात जो शिवसेना के प्रमुख है वीरेंद्र अरोड़ा जी से हुई। उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले में जो जिसने भी किया सही किया और ये काम बहुत जल्द शिवसेना करने वाली थी, उन्होंने ये बात की है। जी, लेकिन इस पोस्टर के जरिए क्या किसी तरीके के धार्मिक उन्माद को भी तो फैलाने की कोशिश की जा सकती है? क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि कांवड़ यात्रा को लेकर कहीं ना कहीं आए दिन विवाद भी देखने को मिल रहे हैं। तो क्या ये पोस्टर जब लगाया गया है तो वहां पे जो दुकानदार हैं, व्यापारी, उनका क्या कहना है इस पोस्टर को लेकर? जी, दुकानदारों का वहाँ कहना है कि जो पोस्टर लगाए गए हैं, जो हिंदू व्यापारियों का कहना है कि सावन का पावन पर्व चल रहा है, ये पोस्टर जिसने भी लगाए हैं ठीक लगाए हैं, अच्छे लगाए हैं, ताकि हिंदू जागरूक हो सके। और हिंदू को जागने की बात बड़े स्तर पर किसी ने शांति से पोस्टर लगाकर संदेश दिया है। लेकिन वहीं अगर हम मुस्लिम जो व्यापारी हैं उनकी बात करें तो उनका क्या कुछ कहना है इस पोस्टर पर? इस पूरे मामले में हमारी कुछ मुस्लिम व्यापारियों से बात हुई। मुस्लिम व्यापारियों ने कहा कि जब से जैसे सरकार के निर्देश आए हैं, हमने अपनी दुकानें मीट मछली अन्यथा जो भी होटल थे चिकन वगैरह के, उनको बंद कर दिया गया है। पूरी तरह से प्रतिबंध है। चोरी छुपके से बेचने वाले जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, जो कि चिकन का रेस्टोरेंट चलाने वाले हैं, उन पर सख्त कार्रवाई करी जा रही है। और कई होटल रात में भी कुछ बंद कर दिए गए हैं, क्योंकि सावन का पहला सोमवार बीत चुका है। दूसरा सोमवार आने से पहले जितने भी मामले हैं, इन मामलों को शांत कर दिया जाएगा। पूरा वादा हमारे मुरादाबाद के एसएसपी सतपाल अंचल द्वारा किया गया है। जिस पोस्टर के पीछे क्या किसी का नाम सामने निकलकर अभी तक सामने आया है कि आखिर इस पोस्टर को लगाया किसने है? इन पोस्टर को लगाने वाले का कोई भी मामला सामने नहीं आया है। लोग सीसीटीवी
खंगालने की तलाश में है, मगर एक हिंदू क्षेत्र है, हिंदुओं का माहौल है, इसलिए हिंदू समाज में इस मामले को अच्छा माना जा रहा है। शिवसेना के प्रमुख के साथ साथ कई हिंदू नेताओं ने भी कहा है कि जिसने भी किया जागरूकता के लिए हिंदू जागो करके जो संदेश दिया है वो अच्छा दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये जानकारी साझा करने के लिए। तो जैसे कि आपने देखा कि मुरादाबाद में कांवड़ यात्रा के मद्देनजर ये पोस्टर लगाए गए जिसमें हिंदुओं सावधान के स्लोगन लिखे गए हैं और ये पोस्टर लगाया गया है। धर्म बदलकर व्यापार करने वालों के खिलाफ ये पोस्टर लगाया गया है। मुरादाबाद में खंभों और दीवारों पर ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि कैसे पोस्टर लगाए गए हैं। बता दें लगातार कांवड़ यात्रा को लेकर कई मामले सामने आ रहे हैं, जहां सरकार की ओर से आदेश भी दिया गया है कि सभी व्यापारी कांवड़ यात्रियों की सुरक्षा, सावधानी और उनके खाने पीने के जो इंतजाम किए जाते हैं उसमें सावधानी बरतने के लिए सरकार की ओर से आदेश दिए गए हैं कि नेम प्लेट्स लगाए जाएं अपनी दुकानों के सामने। उसी के मद्देनजर अब ये बड़ा मामला मुरादाबाद से सामने आया है, जहां पर कांवड़ यात्रियों के मद्देनजर ये पोस्टर लगाए गए हैं, हिंदुओं सावधान के पोस्टर लगाए गए हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की खबर और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। वक्त हो चुका है यूपी बुलेटिन का, तो चलिए जान लेते हैं उत्तर प्रदेश से जुड़ी बड़ी खबरों को। फर्रुखाबाद से एक बेहद दर्दनाक मामला सामने आया है, जहां पत्नी और ससुराली जनों के सामने बेइज्जती और पुलिस चौकी में पिटाई से परेशान एक युवक ने देर रात घर में फांसी लगाकर जान दे दी। इतना ही नहीं, मृतक ने खुदकुशी से पहले अपनी पैंट पर पेन से सुसाइड नोट भी लिखा है, जिसमें बेइज्जती और उत्पीड़न का जिक्र है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव से मिली पैंट पर लिखा हुआ सुसाइड नोट बरामद कर लिया है। वहीं पैंट के दोनों साइडों पर पेन से लिखे गए सुसाइड नोट पर दिलीप ने सभी आरोपियों के नाम भी लिखे हैं। बता दें घटना मौदरवाजा थाना क्षेत्र की है, जहां एसपी डॉक्टर संजय कुमार सिंह के आदेश पर आरोपी सिपाही यशवंत यादव, महेश उपाध्याय, कथित भाजपा नेता रजनेश राजपूत, मृतक के ससुर बनवारी लाल और साले राजू के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई है। साथ ही दोनों सिपाहियों को लाइन हाजिर भी कर दिया गया है। इनकी मियां बीवी में आपस में लड़ाई हुई थी परसों, तो पत्नी को ये वहाँ करके आए थे। वहाँ से इनकी पत्नी आई, चौकी में एप्लीकेशन दिया, वहाँ से चौकी से 2 सिपाही थे, वहाँ से उन्हें उठा के चौकी में ले आए। कौन क्या नाम थे? नाम उपाध्याय, पूरा नाम क्या? महेश उपाध्याय, और एक का नाम था यशवंत। घटना क्या हुई थी पूरी? घटना फिर इन्होंने मतलब पैसे की बातचीत की, उसके बाद में पैसे देने से मना कर दिए, फिर इन लोगों ने मारपीट की, फिर हम लोगों ने पैसे दिए। कितने पैसे की बात? 50,000 की हमसे बोली थी, 40,000 इन्होंने नगद लिए थे। चाहे किसने लिया था? उपाध्याय। अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर क्या उन्होंने डील लिया शाम को, बोले तुम अपने घर जाओ, तुम अपने घर जाओ। घटना ये हुई थी, इनकी मियां बीवी में आपस में लड़ाई हुई थी परसों, तो पत्नी को ये वहाँ करके आए थे। वहाँ से इनकी पत्नी आई, चौकी। रायबरेली में खीरो ब्लॉक के कुटकुरी प्राथमिक विद्यालय को देवगांव कंपोजिट विद्यालय में मर्ज किए जाने के फैसले से ग्रामीणों और अभिभावकों में जबरदस्त आक्रोश है। बिना पूर्व सूचना और सहमति के किए गए इस निर्णय के खिलाफ स्कूल परिसर में जन आंदोलन गोष्ठी हुई है, जिसमें छात्र, शिक्षक, रसोइया व ग्रामीणों ने मिलकर विरोध जताया है। इसके साथ ही ग्रामीणों ने 2 किलोमीटर दूर देवगांव भेजने को बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ बताया है। शिक्षक संघ ने चेतावनी दी है कि आदेश रद्द न हुआ तो ये आंदोलन राज्य व्यापी होगा। हमारा विद्यालय बंद होने जा रहा है, हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे? छोटे छोटे बच्चे हैं, अगर दूसरी जगह जाएंगे कल को दिक्कत हो जाएगी। सांप बिच्छू सब रास्ते में निकलते हैं जी जी, तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। हम लोग पढ़ाने पे गरीब आदमी हैं, मजदूरी करते, किसानी करके बच्चों को पेट पाल रहे हैं। बिल्कुल, बहुत समस्या है हमारे पास, हम कैसे पढ़ा पाए? प्राइवेट में हमारे बच्चे जा नहीं पाएंगे। क्या चाहते हैं आप? हमारा स्कूल चालू होना चाहिए सर। अच्छा जी सर। इसके लिए आगे आप संघर्ष करने के लिए तैयार? जी सर, हम तैयार हैं। हम अपने बच्चे और स्कूल बढ़ाने की कोशिश करते हैं। जी जी, जो हमारे पास बच्चे और हैं हम लाने की कोशिश करेंगे और आए बच्चे हमारे स्कूल। आज हम लोग यहाँ पर प्राथमिक विद्यालय कुटकुरी में संगठन के प्रांतीय आह्वान पर उपस्थित हुए हैं और संगठन के निर्देशानुसार यहाँ एक जन आक्रोश बैठक का आयोजन ग्रामीणों, बच्चों एवं जो भी यहाँ के अभिभावक गण है रसोइयों की मांग पे किया गया। इसमें सभी बच्चों ने, सभी रसोइयों ने एक सुर में, सभी अभिभावकों ने, विद्यालय प्रबंध समिति के सदस्यों ने कहा कि हमारे गांव का विद्यालय जो बंद कर दिया गया है, निश्चित रूप से उनको, बच्चों को दूर जाने में बड़ी समस्या होती है। हम मांग करते हैं जो है सरकार से कि इन नौनिहाल बच्चों के भविष्य और इनकी शिक्षा दीक्षा और उनके मौलिक अधिकार की रक्षा करने के लिए ये विद्यालय जो है पुनः चालू कर दिया जाए, इसको बंद न किया जाए।
और हम सभी जो भी ग्रामीण है उनकी तरफ से भी यह मांग करते हैं कि इस विद्यालय को पुनः चालू कर दिया जाए। और ये जन आक्रोश आंदोलन जो संगठन का आह्वान है, प्रदेशी संगठन का जो आह्वान है उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा संघ का, उसका मैं यहाँ पर कार्यकारी पदाधिकारी नियुक्त किया गया हूँ। ऑब्जर्वर मैं यहाँ पर हूँ। तो आज जन आक्रोश देखने को मिलता है कि ग्रामीण सभी परेशान हैं और एक स्वर में सभी लोग यही चाहते हैं कि उनके इस प्राथमिक विद्यालय कुपटूरी को बंद न किया जाए। यहाँ से जो मर्ज किया गया है कंपोजिट विद्यालय देवगांव लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। 2 किलोमीटर घनी झाड़ियों से बरसात के दिनों में मेड़ों के रास्ते से बच्चे जाते हैं तो परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो सभी ग्रामीणों की भी यही मांग है और हम भी सरकार से ही निवेदन करते हैं इन गाँव वासियों की और इन नौनिहाल बच्चों की आवाज को सुने और इनका विद्यालय बंद होने से बचाने की कृपा करें। सहारनपुर के थाना मिर्जापुर क्षेत्र में दर्दनाक हादसा देखने को मिला, जहां एक मकान की छत भरभरा कर गिर गई, जिसमें एक पति पत्नी और उसका बेटा दब गया है। मलबे में दबने से तीनों गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। पड़ोसियों ने तीनों को बड़ी ही मुश्किल से मलबे से बाहर निकाला और जिला अस्पताल में भर्ती कराया। वहीं सूचना मिलने पर आजाद समाज पार्टी के नेता चौधरी शाबान मौके पर पहुंचे और प्रशासन से परिवार को मुआवजा दिए जाने की मांग की है। रात पड़े थे, आगे जैसे पड़े तो मैं करवट ले रखी थी। करवट लेने पर ऊपर से जो बुराया जो सारा एक लगत गिर गया और मेरी टांग में और इसमें पसली में भी दर्द है, गड़पे में दर्द है, ये चोट है, घरवाली सिर में है और घरवाली के सिर में है, सिर फटा हुआ है, टांगे लगे हुए हैं उसके भी। तो रात पड़े थे आगे। अगली खबर कौशाम्बी से है, जहां कौशाम्बी के कोखरास थाना क्षेत्र में एक 9 वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है, जहां पीड़िता 4वीं कक्षा की छात्रा है। घटना उस समय हुई जब रेलवे लाइन के पास बकरी चरा रही थी। बच्ची की दादी ने कोखरास थाने में शिकायत दर्ज कराई है, जहां पीड़िता के पिता बाहर रहकर काम करते हैं जबकि उसकी मां और दादी गांव में रहती हैं। मामले की जानकारी देते हुए एसपी राजेश कुमार ने बताया कि पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। पीड़िता को मेडिकल परीक्षण के लिए भेज दिया गया है। वहीं पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है। अगली खबर एटा से है, जहां जलेसर तहसील के टिमरुआ पंचायत के उपग्राम नगला गडरिया की तस्वीरें सरकार के विकास के दावों की पोल खोल रही है। गांव की मुख्य सड़क तालाब में तब्दील हो चुकी है। चारों ओर गंदगी का आलम है। गांव की गलियां भीषण बदबू और कीचड़ से अटी पड़ी हैं। बता दें कि इसके अलावा गर्भवती महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग और छात्र छात्राएं तक इस गंदे पानी से होकर स्कूल, कॉलेज और अस्पताल जाने को मजबूर हैं। ग्रामीणों ने संपूर्ण समाधान दिवस में भी शिकायत दर्ज कराई, लेकिन 10 दिन बीतने के बाद भी कोई भी समाधान नहीं हो पाया। मामले को संज्ञान में लेते हुए एसडीएम भावना विमल ने कहा कि मामला संज्ञान में है, टीम गठित कर दी गई है, नायब तहसीलदार और बीडीओ को भेज दिया गया है, जल्द ही समाधान कराया जाएगा। अब देखना होगा कि सरकारी टीम की कार्रवाई सिर्फ खाना पूर्ति साबित होती है या वाकई कुछ बदलेगा। बड़ी परेशानी है, गैर लेकर न जाते हो, पानी पत्ता है कहूँ न जाते बाबा थाना को पानी चढ़ाएगा न जा पाओ तो जब सोले न पत्ते के काय हो गड्ढा है पोखरा कहाँ गिर करो। शिकायत नहीं की अधिकारियों से? मेरी करी है, सुनता ही ना है। 2 साल आ गई भैया तो क्या कहते हैं? कसी यहाँ डिगत जाता है, कसी ना कह के जाता लौटता ही ना है। कह देते हैं कि जांच कराएंगे, देखेंगे, लेकिन कोई कुछ नहीं आता यहाँ पे। अभी तक किसी ने कुछ नहीं देखा। क्या मांग करेंगे वो आप सरकार से? हम तो यही करेंगे कि रास्ता मेरा रास्ता है, इसको सही करा दिया जाए, थोड़ा गांव का रास्ता सही हो जाएगा। यहाँ पे आने जाने में बहुत दिक्कतें होती हैं, बाइक गिर जाती है और कोई भी आदमी अगर पैदल आता है तो निकलने में निकलने के लिए किसान है ये रास्ता ही नहीं चल सकता है, ऐसे करके निकल के जाता। जल भराव की पानी की समस्या है जी। कब से ये समस्या बनी हुई है? अरे 2-2.5 साल हो गई कब से समस्या है। मैं रोड पर स्कूल की बस उसने पलटने से बच गई, एक ऑटो कल कबाड़े वाला ट्री वाला पलटे को। हमारी सरकार से यही मांग है, जहाँ भी हो पानी की हमारी व्यवस्था हो, जहाँ तालाब है सही तरह से नाप करके वहाँ तालाब की व्यवस्था करे पानी की। जल मैनपुरी में भू माफियाओं के हौसले बुलंद देखने को मिले हैं, जहां ग्वाल टोली निवासी एक महिला ने एसपी मैनपुरी को शिकायती पत्र देकर बताया कि
उनके प्लॉट पर जबरन कब्जा करने की कोशिश की गई है। महिला का आरोप है कि 13 जुलाई की शाम विपक्षियों ने जाति सूचक शब्दों का प्रयोग कर मारपीट की है। इतना ही नहीं, दबंगों ने तमंचा दिखाकर जान से मारने की भी धमकी दी है और पति के साथ अभद्रता की, जिसके बाद पीड़िता ने पुलिस से जान माल की सुरक्षा की मांग की है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। रुक करेंगे अगली खबर की ओर, जहां उन्नाव के सदर कोतवाली क्षेत्र के लोकनगर नई बस्ती में एक युवक ने पारिवारिक विवाद के चलते आत्महत्या कर ली है, जिसके बाद परिवार में कोहराम मच गया है। परिजनों ने तुरंत पुलिस को इसकी सूचना दी, जहां पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं परिवार के अनुसार मृतक काफी समय से मानसिक रूप से परेशान था। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से निष्पक्ष जांच की मांग की है। वहीं पुलिस के अनुसार प्रारंभिक जांच में ये पारिवारिक विवाद का मामला लग रहा है। पुलिस मृतक का मोबाइल और अन्य दस्तावेज खंगाल रही है, साथ ही परिजनों के बयान भी दर्ज किए जा रहे हैं। बता दें, पोस्टमार्टम रिपोर्ट और आगे की जांच में ही ये स्थिति स्पष्ट होगी। वहाँ चौकी में तो मैडम बोली थी कि मतलब आप जितना शादी में जिसका खर्चा लगा है वो अपना अपना रसीद लेके आओ। तो रसीद लेके कल गए थे तो 2 लाख कुछ का खर्चा आया था। तो मैडम ने कहा ये 2 लाख का बनवा के लाएंगे, आप जाओ 5 लाख का बनवा के ला। सुंदरी को, भाई को मेरे बंद कर दिन अंदर, पहले मम्मी को बंद किया। हम इतने चप्पल मारेंगे, लेडीज पूरी बोली मम्मी को इतने चप्पल मारेंगे सही हो जाओगे। फिर मम्मी की तबीयत खराब होने लगी अंदर, तो होमगार्ड ने बाहर निकाल दिया। फिर भाई को बंद कर दिया, भाई को नहीं छोड़ा मेरे अंदर। फिर बहुत देर हो गई, मेरा फोन अंदर बंद कर लेना था, मेरा फोन नहीं दे रही थी। फोन क्यों ले लिया? बाहर मतलब बाहर वो लोग लड़ रही थी, मेरी भाभी की बहन लोग, तो हम वीडियो बनाने लगे, इसलिए मेरा फोन जमा कर लिया। फोन जमा करने के बाद बोली मैडम फोन दे दो, मेरे हस्बैंड बाहर है तो हमें काम है। तो कह पहले पैसे लेके आओ तब फोन देंगे तुमको। कितने रुपए की मांग करी थी? मोबाइल मंगवाई और ना खर्चा 20,000 रुपए, और भाभी ने डिमांड करी थी 2 लाख रुपए की। हमारा मामला वहाँ इनके ससुराल वाले ने चला रहे थे, तो महिला पहले वहाँ अचलगंज वहाँ मगरवाड़ा चौकी में मेरे बेटा को बंद कराया। फिर उसके बाद में यहाँ सरकारी अस्पताल वाले वही माँ चौकी में बंद कराया। फिर उसके बाद में वहाँ बंद करवा दिया महिला थाने में। 3 दिन से महिला थाने के चक्कर काट रहे हैं और दरोगा साहब ने कहा कि हम लेंगे, तुम अपना ले आओ खर्चा पानी वाला जितना भी है, हम लागो पर्चा हो तुम अपन ले आओ। हम ना नहीं बना रहा तो हम दूसरे दिन फिर हम ते कहें कि तुम्हारे मैया कागज में हमको समझ में नहीं कुछ आ रहा, तो हम ते कहें कि फिर तुम बनवा लो। फिर हमने अचलगंज थाने गए बनवाने, इसके मैके वाले ने वहीं से चीज़ बनवाया था, उधार व्यवहार, हमारे पास पैसा नहीं था। फिर वही के बाद में ना लेके गए वहाँ दिखाया पर्चा दरोगा साहब को, रेखा को, तो वो क्या कह रही हैं कि ये 2 लाख का पर्चा बनवा के लाई है। पीलीभीत में थाना जहानाबाद क्षेत्र के अप्सरा नदी में 19 वर्षीय युवती के डूबने का मामला सामने आया है, जहां नदी में डूबी युवती को बचाने के लिए गांव का ही एक युवक भी नदी में कूद गया, लेकिन युवती का कुछ भी पता नहीं लगा। आनन फानन में इस घटना की सूचना पुलिस को दी गई, जिसके बाद सूचना पर पहुंची पुलिस ने गोताखोरों की मदद से युवती की छानबीन शुरू कर दी है। साथ ही पुलिस पता लगाने की कोशिश कर रही है कि युवती कहां वहां कैसे पहुंची। फिलहाल के लिए यूपी बुलेटिन में बस इतना ही। उत्तर प्रदेश से जुड़ी ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहें आज की खबर।